हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आपका, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 11/8 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जितना क्वेश्चन देखने में ईजी लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट समझना उतना ही टफ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जहन में तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई धनराशि, यानी कि धनराशि हमें मालूम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, लेकिन एक रिलेशन के रूप में दिया हुआ है कि वो धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे समय दिया हुआ है आपको। ठीक, आप बोलोगे तो सॉरी क्या हो गया, आप बोलोगे तो इसमें जो है ना सर, समय दिया हुआ है 6 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है भाई, समय 6 ईयर्स, 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको दर निकालना है। बोल रहा है कितने % वार्षिक दर से, दर तो हमें मालूम करना है। उसके बाद एक रिलेशन दे दिया भाई कि 11/8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी रिलेशन को समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इतना गुनी हो जाएगी। तो आज के बाद आपके जहन में ये इस टाइप के जो रिलेशन दिए होंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इतना गुनी हो जाए, इतना गुनी हो जाए, कुछ भी दिया हुआ रहे, हमेशा नीचे जो मानोगे आप वो मूलधन मानोगे। ठीक है, नीचे क्या मानोगे, नीचे जो भी अंक होगा वो मूलधन होगा, यानी कि प्रिंसिपल होगा। ठीक, आज के बाद से कोई भी सवाल हो, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, मिश्र धन भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है, लेकिन नीचे जो होगा हमेशा मूलधन होगा। ठीक है, नीचे जो होगा हमेशा मूलधन होगा। ये मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, तो यानी कि कुछ खास है, इसलिए ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आप अच्छे से जहन में डाल लीजिए कि सर क्या कह रहे हैं कि कोई भी सवाल हो, गुना, इतना गुना हो जाता है, मिश्र धन का इतना गुना हो जाता है, ब्याज का इतना गुना हो जाता है, तो नीचे वाला जो होता है फ्रैक्शन का जो हर वाला जो मान होता है वो मूलधन होता है। बस समझ गए। अब ऊपर वाला मिश्र धन भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है। तो अब ये क्या है, ये आप हमें बताओ। तो एक बात बताओ भाई, हम आपको पैसा दिए, ठीक, 500 रुपया हम आपको पैसा दिए। आप बोलोगे ठीक है, अच्छी बात है, आपने हमें पैसा दिया। ठीक है, अब मैंने कहा भाई आपको आपको दर बताना है, ओके, और 6 वर्षों में आपको इतना रुपये आपको लौटा देना है, यानी इतना गुना आपको मेरे मूलधन का आपको लौटा देना है। तो एक बात बताओ, आप हमें जो मूलधन आप जो हमें पैसा लौटाओगे लास्ट में, क्या आप हमें सिर्फ मूलधन लौटाओगे? नहीं ना। क्या आप मुझे ब्याज लौटाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप हमें लौटाओगे मिश्र धन। हम आपसे क्या लेंगे, जो हमने पैसा दिया वो लेंगे, और जो ब्याज लगा है वो भी हम लेंगे। यानी कि इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगी, यानी कि हम आपसे मिश्र धन लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन ऊपर वाला दिया हुआ है, ये मिश्र धन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है इसमें। ठीक है, हालांकि कई क्वेश्चन होता था डायरेक्ट बोल दिया जाता था कि भाई मूलधन, देखिए मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाएगी, डायरेक्ट भी दिया हुआ रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन इसे भी आपको समझना है। नीचे वाला तो मूलधन होगा भाई, ठीक, ऊपर वाला बोल रहा है इतना गुना हो जाएगी, यानी वो लेगा, क्या लेगा, क्या सिर्फ ब्याज लेगा? नहीं। क्या मूलधन लेगा? नहीं लेगा, तो मिश्र धन के साथ लेगा, यानी ऊपर वाला मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, नीचे वाला फिक्स है मूलधन, ऊपर वाला रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुद परखना है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आइए, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई, ये समय दिया हुआ था, हमको निकालना है दर। ठीक, दर हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो ना जी, SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, बताओ तो आप हमें। आप बोलोगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना रेट गुना समय यानी कि T/100। यही फॉर्मूला होता है ना जी, कोई और फॉर्मूला होता है?
ठीक है। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पे, मूलधन गुना दर गुना समय। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। अब साधारण ब्याज हमें मालूम है क्या, बताओ साधारण ब्याज हमें मालूम है क्या? तो आप बोलोगे हाँ मालूम है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली हम सब यहाँ से निकाल सकते हैं। मूलधन इतना है, मिश्र धन इतना हो गया, तो कितना गैप है, कितना का गैप है? मूलधन था इतना, मिश्र धन इतना हो गया, यानी कि हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 3 रुपया देना पड़ रहा है, यानी 3 रुपया ब्याज हो गया। इनडायरेक्टली दिया हुआ था, ये आपको खुद सोचना चाहिए था कि मूलधन इतना है, मिश्र धन इतना है, तो ब्याज हो गया मेरे पास 3 रुपया, ठीक है। 3 यूनिट कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 3 रुपया है क्या 3000 है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 यूनिट हो गया ये हमारा क्या भाई, ब्याज, बराबर मूलधन कितना है भाई? मूलधन है 8 मूलधन हो गया। कोई दिक्कत है क्या? 8 लिख दे मूलधन को। दर आपको निकालना है, समय दिया हुआ है 6 वर्ष बटा 100, ठीक। अब इसे काटो, 4 दूनी 8, 25 में कट जाएगा 4 से ये। अब ये कट रहा है क्या, काटो, यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यानी कि रेट इक्वल टू आप कह सकते हो 25/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके अगर आपको ये आंसर दिया हुआ ना रहे तो इसे आप पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 छक 24, यानी 6.1/4% भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक। इतना परसेंट भी आंसर हो सकता है, यानी ये आंसर ना हो करके ये, या फिर दशमलव में भी, डेसिमल में भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आप यहाँ पे डेसिमल में चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में आप इसे एक्सचेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा? 6.25%, ठीक है। आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, ओके। वो तो आपका कैलकुलेशन आपके ऑप्शंस के अनुसार आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू।